अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास की परिभाषा। आज तक हमने बहुत सारे अंधविश्वासों के बारे में जाना और उसकी कुछ परिभाषा के बारे में जाना, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशल अंधविश्वास की परिभाषा की उस व्यापकता और उसकी एक्सप्लेन को समझाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से अंधविश्वास जिसके बारे में हम जानते हैं और कौन सा ऐसा अंधविश्वास जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उस अंधविश्वास को फॉलो करते हैं या फिर हम उस अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। आइए आज इस वीडियो में स्पेशल जानेंगे कि किस तरह का अंधविश्वास हम करते हैं। अगर आप सच में अंधविश्वास से मुक्त होना चाहते हो और आप सच में ये जानना चाहते हो कि क्या सच में आप अंधविश्वास करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आप अंधविश्वास की उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हो जो अंधविश्वास आज तक आपको रोके रखा है। अगर आप सच में ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल और उन सभी लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल जो ये मानते हैं कि वो किसी महापुरुष की विचारधारा को फॉलो करते हैं, किसी धार्मिक विचारधारा को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब वो अंधविश्वास से मुक्त हैं, या फिर वो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि वो अंधविश्वास नहीं करते क्योंकि वो नास्तिक है। अगर वो भी इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि एक नास्तिक व्यक्ति भी किस तरह से अंधविश्वास करता है और किसी विचारधारा को फॉलो करने वाला इंसान भी किस तरह से अंधविश्वास करता है। हाय, दिस इज प्रेम तित्री, ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने अंधविश्वास की परिभाषा के बारे में जाना। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंधविश्वास की परिभाषा क्या होती है जो आज तक हमने सुनी, और उसके बाद हम जानेंगे जो नई डेफिनेशन आज आप उस जो अतीत में जो चली आ रही है डेफिनेशन, उसकी विस्तृत व्याख्या जो आज तक हमने शायद ठीक से समझी नहीं, क्योंकि अंधविश्वास का संबंध हमारे माइंड से, मानसिक स्थिति से, और मानसिक स्थिति का जहाँ संबंध होता है डेफिनेटली वहाँ उस परिभाषा की व्यापकता बहुत बड़ी होती है। आज इस वीडियो में यही जानेंगे वो परिभाषा जो आज तक हमने सुनी है और जानी है या कहीं पर देखी है। अंधविश्वास क्या है? ऐसी मान्यता, ऐसी धार्मिक मान्यता या फिर ऐसी मान्यता जिस पर हम अंध समर्थन करते हैं, जिसका हम कोई तर्क वितर्क नहीं जानते, उसके बाद भी हम उस पर अंध समर्थन करते हैं या फिर अंध श्रद्धा करते हैं। ऐसी श्रद्धा या समर्थन ऐसे मानसिक विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। ये थी वो परिभाषा जो आज तक हमने जानी या फिर सुनी। आज हम जानेंगे ऐसी कौन सी डेफिनेशन। इसके अनुसार कुछ ऐसे भौतिक अंधविश्वास, दो प्रकार के अंधविश्वास, जिसे हम कुछ भौतिक अंधविश्वास कहते हैं और कुछ ऐसे अंधविश्वास जिन्हें हम जानते ही नहीं कि कौन से अंधविश्वास है, जो हमारे माइंड के ब्लाइंड स्पॉट बने हुए, उन अंधविश्वासों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। भौतिक अंधविश्वास, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ये क्या है? अंधविश्वास है। और कोई टोना टोटका करता है, जादू करता है, ढोंग करता है, पाखंड करता है, ये क्या है? अंधविश्वास है। ये भी एक अंधविश्वास है। अब मैं यहाँ पर वो अंधविश्वास है जिसे हम मानते हैं कि अंधविश्वास है। अब मैं ये नहीं कहता कि अंधविश्वास है या नहीं है, मैं नई डेफिनेशन के अनुसार बताऊंगा कि ये क्या है। आप देखिए, आप एक बार अपने अंदर डिस्कवर करके देखिए कि क्या सच में ये अंधविश्वास है या नहीं है। ये क्या है, ये आप डिस्कवर करिएगा। मैं जब एक्सप्लेन यहाँ पर करने जा रहा हूँ उसके अनुसार आप देखिएगा। बिल्ली रास्ता काट गई, आप मानते हो यह अंधविश्वास है या फिर विश्वास है? कोई पूजा पाठ करता है, आप मानते हो ये विश्वास है या अंधविश्वास है? कुछ आस्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनका यह विश्वास है, और कुछ नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो ईश्वर में विश्वास करने वाले विचारधारा वाले लोगों को अंधविश्वासी मानते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं। तो इनमें से अंधविश्वास क्या है, विश्वास क्या है, आज इस डेफिनेशन के मार्फत हम समझेंगे, जो हम आज जानने वाले हैं। और अंधविश्वास की नई परिभाषा यह है, हर कोई विश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक उस पर विश्वास नहीं, और हर कोई अंधविश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक उस पर विश्वास नहीं। ये आप नई परिभाषा जानेंगे। आप फिर से सुनिएगा, हर कोई अंधविश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक उस पर विश्वास नहीं है, और हर कोई विश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक उस पर विश्वास नहीं है। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। आप जिस विश्वास पर, आपका जो भी कोई विश्वास है, अगर आप उस विश्वास पर विश्वास करते हैं तो यह आपका विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। और आप जिस विश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं, यह अंधविश्वास है, दैट इज सुपरस्टिशन। और अंधविश्वास के बारे में, ये विश्वास के बारे में मान्यता थी। अब अंधविश्वास के बारे में, हर कोई अंधविश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक उस पर विश्वास ना हो।
ऐसा कोई अंधविश्वास जिसको आप अंधविश्वास मानते हो, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हो तो ये आपका अंधविश्वास है, विश्वास नहीं है। और हर कोई विश्वास तब तक अंधविश्वास है जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं है, तब तक वो अंधविश्वास है। बिल्ली रास्ता काट गई, आप इस बात पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो? अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो कि बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो तो ये आपका अंधविश्वास नहीं है, ये आपका विश्वास है। जिस बात पर आपको विश्वास हो गया उसे आप क्या कहोगे, विश्वास या फिर अंधविश्वास? फिर से देखिएगा, बिल्ली रास्ता काट गई, आप इस बात पर विश्वास करते हो, बिल्ली रास्ता काट गई, आप इस बात पर विश्वास करते हो, ये क्या है आपका विश्वास करते हो, इसका मतलब ये आपका विश्वास है ना, अंधविश्वास कहाँ है? और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो ये आपका अंधविश्वास है। हर कोई वो विश्वास जिस पर आपको विश्वास है वो विश्वास है, और हर कोई वो विश्वास जिस पर आपको विश्वास नहीं है वो अंधविश्वास है। और हर कोई अंधविश्वास, हर कोई वो अंधविश्वास जिस पर आपको विश्वास है तो ये आपका विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। और हर कोई अंधविश्वास जिस पर आपको विश्वास नहीं है तो ये आपका सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। और यही तो हो रहा है, जिस विश्वास के साथ ईश्वर होते हैं, इस बात पर यकीन कौन करते हैं? आस्तिक लोग। ये उनका क्या है? विश्वास है, ईश्वर होते हैं। और जो नास्तिक लोग होते हैं, और इसमें जो नास्तिक लोग होते हैं वो ईश्वर होते हैं इस बात पर विश्वास नहीं करते, वो मानते हैं कि ईश्वर नहीं होते, वो इस बात पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। तो उनके अनुसार ईश्वर में विश्वास करना क्या है? अंधविश्वास। और वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार उनको इस विश्वास पर विश्वास ही नहीं है, तो ये उनका अंधविश्वास ही बना। और ये मानते हैं कि अंधविश्वास है, और सच में ये उनका मानना है, क्योंकि इस विश्वास पर उनको विश्वास ही नहीं है, तो उनके लिए तो अंधविश्वास ही। और जो इंसान जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो ये मानते हैं कि ईश्वर होते हैं या ईश्वर नाम की कोई शक्ति है जिस पर वो विश्वास करते हैं, जिस पर वो विश्वास करते हैं, तो ये उनका क्या हुआ? ये विश्वास है। हम, आप और हम उन्हें कितनी भी बार कहें कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते, नहीं होते, इस बात पर विश्वास कीजिए, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास है। और ये था वो अंधविश्वास जिस अंधविश्वास के बारे में आप जानते हो आज तक, और वो अंधविश्वास जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये वीडियो अब से बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कौन सा ऐसा अंधविश्वास जो आज तक करते आ रहे हैं और शायद कर रहे हैं, वो अंधविश्वास आज भी हम उस अंधविश्वास से ग्रस्त हैं, चाहे शायद ग्रस्त हैं, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप ईश्वर में विश्वास करते हो या फिर ढोंग पाखंड में विश्वास करते हो, या किसी भी बात में विश्वास करते हो या फिर नहीं करते हो, चाहे आप किसी भी महापुरुष की विचारधारा में को फॉलो करते हो या फिर कोई भी किसी तरह की आप मान्यता को मानते हैं, वो अंधविश्वास शायद हम करते हैं। और मैं कहता हूँ 99.99% लोग अंधविश्वास करते हैं। वो अंधविश्वास जो कि मानसिक अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास के बारे में अब से इस वीडियो में जानेंगे। आप जाइएगा मत इस वीडियो को छोड़कर, आप इस वीडियो से दूर मत जाइएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है और उन तमाम प्रकार की बातों का खंडन है जो ये मानते हैं कि वो लोग अंधविश्वास करते हैं। वो रात को 12 बजे उठ के ऐसा ऐसा करता है, वो ईश्वर में विश्वास करता है, वो ढोंग करता है, वो पाखंड करता है, वो ये काम करता है, वो पूजा पाठ करता है, इसका मतलब वो अंधविश्वास करते हैं। जो इंसान इस बात को मानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या है अंधविश्वास। और हर कोई, मैंने कहा कि 99.99% लोग शायद अंधविश्वास करते हैं। जानिएगा इस परिभाषा के मार्फत, और वो नई परिभाषा ये है कि एक प्रकार का मानसिक नजरिया खुद के प्रति या फिर किसी इंसान के प्रति बनाना एक प्रकार का अंधविश्वास है। जहां भी हम किसी दृष्टिकोण के प्रति या कि अपने मानसिक नजरिए के प्रति, नजरिए पर इच या फिर एम लगा देते हैं, वहां अंधविश्वास होता है। वो इंसान ऐसा है, वो ढोंग करता है, पाखंड करता है, इसका मतलब वो अंधविश्वासी है। ढोंग करता है, पाखंड करता है, ये उनका काम है, इसका मतलब वो अंधविश्वासी है। ये नजरिया किसका है? ये हमारा है, और हम इस नजरिए पर विश्वास करते हैं। वास्तव में ये क्या है? हम ये इस नजरिए पर विश्वास करते हैं, ये हमारा विश्वास है, लेकिन एक्चुअल में देखिए, हमने जो ही इस पर इज और एम लगाया, ये अंधविश्वास हो गया। उसको पूछिएगा आप क्या हो, आप किस तरह के व्यक्ति हो, वो नहीं मानेगा मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, और उसे ही पता है वो किस तरह का। वो इंसान, उसकी ऐसी ऐसी मानसिकता है, वो ऐसा ऐसा मानता है, वो इंसान ऐसा ऐसा। मेरे परिवार के सदस्यों में से फला इंसान ऐसा है, मेरे परिवार के सदस्यों में मेरा भाई ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरी वो ऐसा है।
परिवार मेरे रिश्तेदारों में वो ऐसा, मेरे दोस्तों में से मेरा दोस्त वो ऐसा, उस दोस्त की ऐसी मानसिकता, वो दोस्त इस बात को मानता है, वो इस तरह का है। जो ही हमने इस और एम लगाया और मैं इस तरह का हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये क्या है? अंधविश्वास है। वो ऐसा ही है, ये क्या है? अंधविश्वास है। और एक्चुअल में देखिएगा, वो अंधविश्वास, जिस अंधविश्वास को हम अंधविश्वास मानते हैं, उस अंधविश्वास ने हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि हमारे माइंड के इस अंधविश्वास ने, कि वास्तव में अंधविश्वास हमने किसी रिश्ते में कर चुकी है, किसी व्यक्ति के प्रति कर चुका है, हमारे बिजनेस के बारे में हमने कर चुका है, कहीं प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, एडवांस में अग्रिम अंधविश्वास कर लेते हैं, यार उसको प्लान दिखाएंगे, वो ऐसा ऐसा सोचेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा मानता है, वो इस तरह की बातों पर ऐसा रिएक्शन करता है क्योंकि उसकी ऐसी मानसिकता है। मैं वहां जाऊंगा, वे व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचेंगे क्योंकि वो ऐसी मानता है, उनकी ऐसी मानसिकता है। ये क्या है? दैट इज सुपरस्टिशन। ये सुपरस्टिशन है और हमारा खुद का बनाया हुआ सुपरस्टिशन है, क्योंकि हम जहां भी खुद के प्रति दृष्टिकोण बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं। आप इंसान हो, आप ऐसे नहीं हो, आप सिर्फ इंसान हो। आपने अपने प्रति दृष्टिकोण सेट कर लिया कि आप ऐसे ही हो। अब उस अंधविश्वास ने आपको रोक रखा है या आपने खुद अपने आप को रोक रखा है? आप पूजा पाठ नहीं करते, कितना जीवन में आप पूजा पाठ को छोड़ करके, कितना आपने जीवन में अंधविश्वास, इस अंधविश्वास को तोड़ करके, कितना अपने जीवन की उन बेड़ियों को तोड़ा जिन बेड़ियों की वजह से आज भी आप मानसिक रूप से बंधे हुए हो। महापुरुषों ने कहा था अंधविश्वास को तोड़ो, तो महापुरुषों ने सिर्फ उस अंधविश्वास के बारे में नहीं कहा था, महापुरुषों ने इस अंधविश्वास के बारे में भी तोड़ा, इस अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में ही कहा था कि अपने मन के उन तमाम विश्वासों को तोड़ो जिन विश्वासों पर आप अंधविश्वास करते हो, अंध समर्थन करते हो। उन तमाम विश्वासों को तोड़ो क्योंकि वो तमाम अंधविश्वास है। किसी इंसान का ये विश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब, या फिर गड़बड़ होने वाली, या फिर किसी इंसान का ये विश्वास है कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर नहीं होते, इस बात पर वो विश्वास नहीं करते। अब उनका अंधविश्वास है या फिर विश्वास है हमें नहीं पता, लेकिन वो उस पर पूर्णतः भरोसा करता। उनके इस विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता, उनके इस विश्वास को बदला नहीं जा सकता। उसी तरह हम किसी, वो तो प्रारंभिक परंपरा से चली आ रही मान्यता थी, प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता थी ना, इसलिए उन मान्यताओं पर हम विश्वास करते हैं, तो वो अंधविश्वास हो गए। लेकिन वो मान्यताएं, जो मान्यता हमने खुद अपनी तरफ से दी है, उन मान्यताओं पर हम विश्वास करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो भी तो अंधविश्वास है ना। किसी इंसान के प्रति हमने मान्यता सेट कर दी, दृष्टिकोण सेट कर लिया, नजरिया सेट कर लिया कि वो इंसान ऐसा ही है, मेरे रिश्तेदारों में से वो रिश्तेदार ऐसा है। अतीत में किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर एक बार हम किसी इंसान के प्रति कोई नजरिया सेट कर लेते हैं, दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस दृष्टिकोण को बदलते नहीं है, यह अंधविश्वास है। क्योंकि जब भी हम इच और एम लगा लेते हैं, वो ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूं, जहां भी हम इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का नजरिए के प्रति हम जब भी इच और एम लगा देते हैं, वहां हम अंधविश्वास करते होते हैं। क्योंकि अंधविश्वास को बदला नहीं जा सकता, विश्वास को बदला जा सकता है। अब खुद के प्रति दृष्टिकोण बनाते हैं या किसी और के प्रति दृष्टिकोण बनाते हैं कि वो इंसान ऐसा ही है, ये अंधविश्वास है। और अगर हम उसके प्रति ये दृष्टिकोण बनाते हैं कि शायद, मेरा मानना है कि शायद वो इंसान ऐसा हो सकता है, ये विश्वास है। मेरा मानना है शायद वो ऐसा इंसान हो सकता है, ये विश्वास है, इसे बदला जा सकता है। आप सोच के किसी रिश्तेदार के बारे में एक बार कीजिएगा, आप मानोगे इस बात को कि अंधविश्वास नहीं है, कि किसी के प्रति दृष्टिकोण हम उसकी कार्यशैली को देख के बनाते हैं, उसके व्यवहार को देख के बनाते हैं। भाई साहब, आप किसी की कार्यशैली को देख कर बनाते हो या फिर व्यवहार के देख कर बनाते हो, लेकिन जब आप दृष्टिकोण बना लेते हो, उसके बाद उस दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कीजिए। उस इंसान के प्रति, जिस इंसान के प्रति आपने अनबन कर चलते या किसी बात की वजह से या किसी नजरिए की, किसी कारणवश आपने दृष्टिकोण सेट कर लिया है कि वो इंसान ऐसा ही है, अब उस दृष्टिकोण को एक बार बदल के देखिए। अगर आप उस दृष्टिकोण को इस नजरिए से देखोगे कि मेरा मानना है कि शायद वो इंसान ऐसा ही है, इसको आप बदल सकते हो, क्योंकि ये विश्वास है। और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हो कि वो ऐसा ही है, यह आपका सुपरस्टिशन है। आप मानते हो कि ये आपका नजरिया है, बट ये सुपरस्टिशन है, क्योंकि आप मान चुके हो कि वो इंसान ऐसा ही है। जब आप ये मान चुके हो, तो इस दृष्टिकोण को अब आप अपने मानसिक स्तर पर बदल नहीं पा रहे हो। और जिस विश्वास को
आप बदल नहीं पा रहे हो, जिस विश्वास के प्रति सिर्फ आपका अपना तर्क है, उसके अलावा कोई तर्क नहीं है, आप बदल नहीं पा रहे हो, उस विश्वास को अंधविश्वास कहा जाता है। लेकिन ये आपके लिए विश्वास है, क्योंकि आप उस अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हो ना, तो ये आपका सुपरस्टिशन नहीं, आपका विश्वास है, बिलीफ है उसके प्रति। लेकिन असल में ये सुपरस्टिशन है, ये अंधविश्वास है। इस मानसिक अंधविश्वास की वजह से देखिए कहाँ कहाँ प्रभाव पटक रहा है, ये संबंधों में प्रभाव पटक रहा है, रिश्तों में प्रभाव पटक रहा है। वो अंधविश्वास, वो पूजा पाठ करता है, वो ढोंग करता है, वो पाखंड करता है, उसकी वजह से रिश्तों में उतनी दरार पैदा नहीं है, और या फिर रिश्ते के प्रति कोई दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, या फिर बिजनेस में उतना नुकसान नहीं है। आप अपने बिजनेस में लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू वगैरह टांगते हो या नहीं टांगते हो, इस बात से आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बशर्ते इसके मुकाबले कि आप ये मानते हो कि मेरा बिजनेस ऐसा ही होने वाला है, वो इंसान मेरे कंपनी में काम करने वाला वो इंसान ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, वो ऐसा ही है। अगर आप इस बात का अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, अपने समाज में, आप जहाँ रहते हो, अपने जीवन में विश्वास रखते हो, तो इसका उतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, बशर्ते कि उनका जो आपने नींबू मिर्च या जो टांग रखा है, आप उसको टांगो या मत टांगो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये मानते हो कि इससे ये सब हो सकता है, तो ये आपका विश्वास है, और आप ये मानते हो कि नींबू मिर्च टांगने से कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपका अंधविश्वास है। दैट इज, आप इसे अंधविश्वास मान सकते हो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अंधविश्वास करते हो कि मेरा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरा पार्टनर ऐसा है, और मेरा परिवार के सदस्यों में से वो ऐसा है, मेरे ग्राहक ऐसे हैं, मैं ऐसा ही हूं, इसलिए बिजनेस नहीं चल सकता, या फिर इसलिए बिजनेस चल रहा है। नो, आप इस नजरिए की वजह से अपने आप को सीमित कर चुके हो कि मैं ऐसा ही हूं इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। कहां आपने ईज और एम लगाया? आपने किसी इंसान के प्रति दृष्टिकोण में ईज और एम आपके माइंड में लगाया, तो ये दृष्टिकोण कहां खराब है? ये सुपरस्टिशन कहां है? आपके माइंड में, किसी सामने वाले इंसान के नहीं है। आप किसी से एक बार दृष्टिकोण बना ले तो उससे संबंध खराब हो जाने के बाद उससे बात नहीं करते, इसलिए क्योंकि आपने मान लिया कि वो ऐसा ही है, आपका दोस्त ऐसा ही है, और आपने ये नजरिया सेट कर लिया कि मैं जैसे ही ये प्लान दिखाऊंगा, ये बात कहूंगा, आप ये मान चुके होते हैं वो ऐसा ही सोचेगा क्योंकि वो ऐसा ही है। परिवार के किसी सदस्य के पास आप कोई बात रखते हो, उससे पहले एडवांस दृष्टिकोण सेट कर लेते हो कि वो ऐसा ही है, मैं जैसे ये बात कहूंगा वो ऐसा मानेगा क्योंकि वो ऐसा ही है। ये क्या है? ये आपका सुपरस्टिशन है, ये आपका अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास को तोड़ने से पहले माइंड के इस अंधविश्वास को तोड़िए जो अंधविश्वास आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।